हेलो बच्चों, हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में क्वाड्रेंट्स पे बात कर रहे थे, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में हम बात कर रहे थे और बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हैं फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है, पहले हमें इन सब के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो हम फिर से आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं। 4 क्वाड्रेंट, ये पहला चतुर्थांश होता है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों चतुर्थांश होते हैं। ये 0 डिग्री से 180 डिग्री तक की लाइन होती है, ये 90 डिग्री से 270 लाइन होती है। तो 0 से 180 वाली कौन सी लाइन बताई थी मैंने? नो चेंज लाइन। और 90 से 270 वाली लाइन मैंने आपको बताई थी चेंजर लाइन। ठीक है, इस पे बात करते हैं। ये होती है चेंजर लाइन और ये जो लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? नो चेंज लाइन। अब इन दोनों पे हम क्वाड्रेंट्स में बात करते हैं और क्वाड्रेंट्स में ASTC रूल भी बताया था मैंने, A फॉर ऑल, S फॉर साइन, एंड साइन का इनवर्स होता है वो क्या होता है? कोसेक। C फॉर AST, सॉरी इसमें T आता है, T फॉर टेन, टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों इसमें पॉजिटिव होंगे। और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अब हम फॉर्मूले पे आ रहे थे। तो देखो सबसे पहले हम प्रथम चतुर्थांश की बात करते हैं, फर्स्ट चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में मैंने आपको बताया कि हम 2 प्रकार से जा सकते हैं प्रथम चतुर्थांश में। कैसे जा सकते हैं? या तो हम 0 में कुछ ऐड कर दें, कुछ एंगल, या फिर 90 में से कुछ माइनस कर दें, तो हम फर्स्ट चतुर्थांश में रह सकते हैं। लेकिन यहां पे एक रूल को फॉलो करते हुए चलना है। अगर आप 0 में कुछ ऐड कर रहे हो तो 0 वाली लाइन होती है वो कौन सी लाइन होती है? वो नो चेंज लाइन होती है, इसलिए इसमें कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो चेंज नहीं होगा। जैसे साइन है तो साइन रहेगा, कोस है तो कोस रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 90 वाली लाइन पे। अगर आप 90 में से कुछ माइनस करते हो तो 90 वाली लाइन क्या आ जाती है? चेंजर लाइन आ जाती है। और इस केस में यहां पे क्या होते हैं? चेंज होते हैं। साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है और सेक कोसेक में चेंज होता है, मतलब आपस में चेंज होते हैं। ये चीज जरूर ध्यान रखना। ठीक है, तो प्रथम चतुर्थांश में मैंने आपको बताया था, एक और बता देते हैं हम। देखो ये ले लेते हैं, कोट 90 माइनस थीटा लेते हैं। अब कोट 90 माइनस थीटा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? देखो कोट 90 माइनस थीटा, यहां से चलते हैं तो 90 वाली लाइन कौन सी है? चेंजर लाइन, बिल्कुल सही बात है। और 90 में से कुछ माइनस करते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आना है। क्लियर है? अब यहां पे चेंजर लाइन है तो कोट किस में चेंज होगा? 10 में चेंज होता है। तो चलो ये 10 ले लिया और यहां पे एंगल क्या आ जाएगा? जो एंगल इसमें दे रखा है वो आ जाएगा तो प्लस में 10 थीटा। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट द्वितीय चतुर्थांश की बताता हूं मैं आपको। द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में जाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में हम क्या करेंगे? या तो हम 90 में कुछ ऐड कर देंगे सेकंड में जाने के लिए, इधर 90 में कुछ थीटा ऐड हो जाएगा तो ये सेकंड में आ जाएगा, या फिर 180 में से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में जा सकता है। तो 2 तरीके हैं यहां से भी जाने के। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? या तो आप क्या करो, साइन 90 प्लस थीटा कर दो, 90 में कुछ ऐड कर दो, किसमें चला जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। या फिर ये तरीका नहीं आजमाओ तो आप क्या कर सकते हो? ये भी कर सकते हो, साइन 180 माइनस में थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में गया। एंगल देखो, कोण की बात होती है यहां पे, और कोण होते हैं वो क्वाड्रेंट्स में जाने चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण होता है वो किसके बीच में होता है? 0 से, थीटा की वैल्यू होती है वो 0 से तो बड़ा होता है और 90 से क्या होता है? छोटा होता है। 90 के इक्वल नहीं लेते, इक्वल गया तो वो दोनों क्वाड्रेंट्स में कैसे भी जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और ये 90 से बड़ा होता है थीटा, 90 से तो ग्रेटर होता है, और यहां पे 180 से छोटा होता है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। क्लियर? अब यहां पे देखो, इसको थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं मैं दोनों ही केस में कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, क्वाड्रेंट्स चेक करो। क्वाड्रेंट्स कौन सा है? 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट 90 में कुछ जुड़ गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये साइन है तो ये क्या रहेगा? प्लस रहेगा। क्लियर? अब यहां पे 90 वाली लाइन होती है वो चेंजर लाइन होती है, तो साइन किस में बदलता है? साइन बदलता है किसमें? कोस में। तो यहां पे क्या आ जाएगा? कोस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? थीटा। तो साइन 90 प्लस थीटा की वैल्यू होती है कोस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार इस पे आते हैं साइन 180 माइनस थीटा पे। तो देखो 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस हो रहा है तो क्वाड्रेंट सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन है ये और ये पॉजिटिव होगा तो यहां पे तो प्लस आना ही आना है। श्योर? अब बात आती है कि यहां पे ये साइन है तो लाइन कौन सी है? लाइन है नो चेंज लाइन, क्योंकि 0 से 180 वाली लाइन नो चेंज लाइन होती है। और नो चेंज लाइन में हम इस साइन को साइन ही रखेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा? ये
साइन थीटा आएगा। तो ये ध्यान रखना 0 से और 180 वाली लाइन में कोई चेंज नहीं होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात वैसे के वैसे बने रहते हैं। और भी देख लेते हैं दो फॉर्मूले, जैसे इसमें सेक करते हैं। यहां से मैं ले लेता हूं सेक 90 प्लस थीटा कितना होगा, तो सेक 90 प्लस थीटा, देखो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सेक क्या होता है, यहाँ पे साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो नेगेटिव आना है सेक से। कौन सी लाइन, चेंजर लाइन, तो सेक है वो किस में बदल जाएगा, कोसेक में, तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा। क्लियर, सेम थिंग। आप सारे फॉर्मूलेज बना सकते हो, यहां से आप किस में बना सकते हो, साइन का बना सकते हो, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, सारे जितने भी एवरीथिंग यहाँ पे जो भी अवेलेबल होगा वो आप आराम से कर सकते हो। और इन फॉर्मूलाज की मैं आपको पीडीएफ फाइल है या फिर पीडीएफ मान लो, नोट्स मान लो, जो पीडीएफ फाइल में बने होंगे वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जुड़ जाइए। ठीक है, चलो इस पे आते हैं, एक और करके दिखाता हूं। जैसे कोट 180 माइनस में थीटा आ गया, 180 माइनस थीटा आ गया, तो कोट है 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कोट क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और नो चेंज लाइन, तो कोट ऐसा का ऐसा रह जाएगा और ये आ जाएगा कोट थीटा। ये हो गया सेकंड चतुर्थांश की बात। अब जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड चतुर्थांश में सीखा है, वैसे ही सेम एज इट इज हम तीसरे और चौथे चतुर्थांश में भी कर सकते हैं। तीसरे में भी कर सकते हैं और चौथे में भी कर सकते हैं। क्लियर है, तो तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं। देखो तीसरे चतुर्थांश पे आते हैं। तीसरे चतुर्थांश में क्या, किस प्रकार से हम बना सकते हैं, इसमें भी दो तरीके हैं। ये जो एंगल होगा वो 180 से तो ज्यादा होगा और 270 से कम, तो 180 में तो कुछ ऐड होना है और 270 में से कुछ माइनस होना है, तो हम कौन से क्वाड्रेंट में जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। तो चलो यहां से कोई भी एक ले लेते हैं, उठाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास में ये 10, मैं 10 180 प्लस थीटा कर देता हूं, कौन से क्वाड्रेंट का है, थर्ड क्वाड्रेंट का है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, 180 में कुछ ऐड हो रहा है, कौन सी लाइन है, नो चेंज लाइन, तो नो चेंज लाइन में 10 10 ही रहेगा और एंगल है थीटा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। क्लियर, अब ये चीज हमें ये और देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर, चलो एक 180 प्लस थीटा से कर दिया और एक दिखाता हूं मैं आपको 270 में से कुछ थीटा एंगल माइनस करके किस प्रकार से चेंज करेंगे। तो यहां पे देखते हैं, मान लो ये दे रखा है कोसेक 270 माइनस थीटा। अब कोसेक 270 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, डायरेक्ट बताओ मुझे, ये क्या माइनस सेक थीटा के इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 270 वाली लाइन है वो चेंजर लाइन है, तो कोसेक किस में बदलेगा, सेक में, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि सेक है वो किस में बदलता है, कोसेक में बदलता है, और कोसेक है वो किस में बदलेगा, सेक में बदलेगा, तो ये आ जाएगा सेक। ठीक है, थीटा भी आ जाएगा और यहां पे क्या आएगा, माइनस, क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होगा तो यहां पे माइनस में सेक थीटा आएगा। ये बात हुई तीसरे चतुर्थांश की। सेम अगर मैं बात करूं चौथे चतुर्थांश पे, चौथे चतुर्थांश में भी वही सेम दो तरीके, क्योंकि ये 270 से तो ग्रेटर आएगा और 360 से क्या होगा, लेस देन आएगा, लेसर एंगल होगा, थीटा ऐड करेंगे। तो चलो इसमें भी हम बात कर लेते हैं, कोस 270 प्लस थीटा करें तो क्या होगा, कोस 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में गया और फोर्थ में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, तो हमें पता है पॉजिटिव आना है। लाइन कौन सी, 270 वाली लाइन है, चेंजर लाइन, और चेंजर लाइन पे कोस किस में बदल जाएगा, साइन में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, साइन थीटा के। क्लियर है, सेम अगर हमें 360 से करें तो 360 से हम कर लेते हैं किसका, साइन का करते हैं, तो साइन 360 माइनस थीटा करें, तो साइन 360 माइनस थीटा, देखो नो चेंज लाइन है तो साइन ही रहेगा, थीटा एंगल ऐसा का ऐसा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये फॉर्मूला आप बना सकते हो, यहां से आपको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो और बहुत काम में आते हैं। फिजिक्स में ये मान के चलो कि ये बेसिक मैथमेटिक्स टूल है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये हमें बहुत इजी लग रहा है। ये जो मैं पार्ट पढ़ा रहा हूं आपको, ये मैथमेटिकल टूल्स जो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड पढ़ा रहा हूं, ये आपके मैथ्स में भी है। देखो कई बच्चों के मन में ये हो जाती है कि सर मैथ्स का क्यों बता रहे हैं, कि ये चीजें मैथ्स की है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैथ्स में पढ़ लेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि फिजिक्स में भी बेटा इनका काफी अच्छा रोल होता है और इनके बिना हम पढ़ नहीं पाएंगे। ये लग रहा है बहुत आसान है, एकदम से हम कर लेंगे, लेकिन क्या है कि हम वेव फंक्शन पढ़ेंगे। वेव फंक्शन की बात करें, जैसे वेव्स वाला चैप्टर आ गया, अब वो साउंड वेव्स आ जाए,
या फिर SHM आ जाए, तो वेव्स वाले चैप्टर AC जहां पे अल्टरनेटिंग करंट होगी जो कि पल्सेस के रूप में जाएगी, जैसे DC करंट है, AC करंट है, वो साइन वेव के रूप में जा रही है, कोस वेव में जा रही है, तो वहां पे इनका कलांतर, पथांतर, ये सब कि इसमें कितनी फेज होगी, इसकी कला कितनी आएगी, ये सब निकालने में बहुत बड़ा रोल होगा इनका, तो इसलिए हमें पता होना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको एक मोस्ट कॉमन कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं। मान लो सपोज करो फोर्थ क्वाड्रेंट है, देखो यहां से फोर्थ क्वाड्रेंट है, वो 360 तक एकदम पैक हो गया। 360 डिग्री एंगल अगर घूम के आता है तो पूरा का पूरा एक चक्कर पूरा हो जाता है, और एक चक्कर पूरा होने के बाद में यदि ये बार बार घूम के आ रहा है, ठीक है, बार बार घूम के आ रहा है कि 360 से अबव अगर कुछ थीटा ऐड हो रहा है, तो 360 से थीटा ऐड होगा तो कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मान लो ये दे दिया साइन 360 प्लस में थीटा, तो ये 360 प्लस थीटा जरूरी थोड़ी है एक चक्कर में गया है, ये 2 में भी तो जा सकता है, 3 में भी जा सकता है, 4 में भी जा सकता है, तो ये बार बार रिपीट हो सकता है। जैसे एक चक्कर पूरा किया तो 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना क्या है, यही होना है, साइन थीटा ही होना है, साइन 360 प्लस थीटा, क्योंकि नो चेंज लाइन है 360 वाली, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन, और नो चेंज लाइन पे साइन साइन रहेगा, और ऑल पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव आएगा। अब जरूरी थोड़ी है केवल ये एक पे होगा, अगर 2 चक्कर घूम के आ जाए तो 2 इंटू में 360 प्लस में थीटा, ये भी साइन थीटा आ जाएगा। अगर मान लो 3 चक्कर हो तो 3 आ जाएंगे, 4 हो तो 4 आ जाएंगे, और n चक्कर हो तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन n इंटू में 360 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्लियर है, ये इस प्रकार से बन सकता है। यहां से क्या होगा कि जितने ज्यादा हम चक्कर लगा सकते हैं उतने ही बार बार हम घूम के वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब ये साइन के लिए लागू नहीं है, ये कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, मतलब सारे जितने के जितने 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उन सब के लिए लागू होगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो थोड़े से इस पे आते हैं कि समफलन और विषम फलन क्या होता है, इस पे बात करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो, जरूरी थोड़ी है कि हम धनात्मक एक्स एक्सिस से कोण मापना स्टार्ट करें तो वो एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की ओर तो पॉजिटिव हो जाता है। अगर मान लो धनात्मक एक्स एक्सिस से नीचे की ओर दक्षिणावर्ती अगर एंगल का मेजरमेंट करें तो वो किस में चला जाता है, वो नेगेटिव एंगल में जाता है। और नेगेटिव एंगल क्या होते हैं, तो इसमें फंक्शन किस प्रकार से काम करेगा उस पर बात करते हैं। जैसे मान लो थोड़ा सा मैं इस पे ही आता हूं, यहां पे देखना, ध्यान से देखना इसको, देखो फिर से मैं क्वाड्रेंट बनाता हूं। मान लो ये क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहां पे ये पॉजिटिव प्लस एक्स एक्स है, और ऊपर की ओर मेजर किया गया एंगल धनात्मक होगा और नीचे की ओर भी एंगल मेजर हो जाता है। ठीक है, ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस एक्स है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मान लो ऐसे ले रहा हूं मैं, एंगल थीटा है वो पॉजिटिव न लेके माइनस थीटा एंगल लेते हैं। कौन सा एंगल ले, माइनस एंगल। जैसे मान लो ऐसे लिया, साइन और एंगल की जगह माइनस थीटा ले लिया, तो साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कैसे करते हैं हम, माइनस में साइन थीटा, यही तो करते हैं, अरे यही करते हैं ना, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। क्लियर, फिर कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस कोस थीटा, क्योंकि ये ऐसे बोलते हैं कि कोस के अंदर अगर थीटा के साथ माइनस होगा तो ये माइनस क्या हो जाता है, ये प्लस बन जाता है, क्योंकि ये क्या है, समफलन है, ऐसे बोला जाता है। कौन सा फलन बोलते हैं इसको, समफलन। और साइन में नेगेटिव बाहर क्यों आ जाता है, क्योंकि ये कौन सा फलन होता है, विषम फलन। क्लियर है, टेन की बात करें तो टेन में क्या होता है, टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसमें भी माइनस बाहर आ जाता है, माइनस टेन थीटा, ये भी कौन सा फलन होता है, विषम फलन। ऐसे यहां पे बताया जाता है कि कोस और सेक होते हैं वो समफलन होते हैं, बाकी ये साइन टेन, अब बाकी तीन तो आ ही जाएंगे, वो कोट टेन, कोट सेक, कोसेक आ जाएंगे, वो दोनों, ये दोनों क्या होते हैं, विषम फलन, इसलिए माइनस बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्या इसको प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो करके दिखाता हूं मैं भी। यहाँ पे समफलन विषम फलन तो ठीक है, मान लो ये नहीं पता हुआ हमें सम विषम, तो क्या करें, तो क्वाड्रेंट वाला खेल खेलो, आराम से आ जाएगा। देखो मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं क्वाड्रेंट वाला खेल किस प्रकार से होता है, यहां पे देखना। अब देखो इस पे आते हैं, जैसे मान लो ये है साइन माइनस थीटा, ठीक है,
मतलब एंगल है वो नेगेटिव है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन मैं इसको 0 में से घटा लेता हूं, 0 डिग्री माइनस थीटा, कर सकते हैं। 0 माइनस थीटा कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जैसे मान लो ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन 0 प्लस थीटा, क्योंकि 0 डिग्री यहां से स्टार्ट होता है और 180 डिग्री तक ये जाता है यहां पे, ठीक है, प्लस एक्स माइनस एक्स वाला 0 से स्टार्ट होता है, 0 से ऊपर की ओर जाता है तो कुछ जोड़ दें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। ये पहले चतुर्थांश के लिए बताया था। अगर मान लो 0 में से कुछ थीटा एंगल घटा दें, 0 में से थीटा एंगल घटा दे, कौन से क्वाड्रेंट में गया, 0 में से थीटा घटाएंगे तो ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। कौन से में गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट का रूल क्या कहता है, एएसटीसी रूल क्या कहता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, और सेक पॉजिटिव होती है, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव। तो चलो साइन है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में गया ना, ये कौन से में गया, फोर्थ में। और फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, माइनस नो चेंज लाइन, 0 वाली लाइन है नो चेंज लाइन, क्योंकि नो चेंज लाइन पे साइन साइन ही रहेगा और जो एंगल है वो आ जाएगा। तो ये और ये इक्वल हुए, तो इसको इसके इक्वल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। आया कि नहीं आया, बताओ बच्चों, आया कि नहीं आया, आया ना, बिल्कुल एकदम से। सेम आप कोस के साथ कर सकते हो, टेन के साथ कर सकते हो, कोसेक के साथ कर सकते हो, सेक के साथ कर सकते हो। चलो मैं कोस के साथ और करके दिखाता हूं। कोस पे आते हैं, देखो कोस क्या हो जाएगा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख दूं मैं, कोस 0 माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव, ये लो पॉजिटिव। कौन सी लाइन, नो चेंज लाइन, तो कोस का कोस ये आ गया प्लस कोस थीटा, तो क्या आ रहा है यहां से, कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस में कोस थीटा, और प्लस में कोस थीटा आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कौन सा फलन हो गया ना, समफलन। ये देखो इसको समफलन बोल दिया और इसको बोल दिया विषम फलन बोल दिया, तो यहां से भी ये वैल्यू क्या होगी, इक्वल आ रही है, इसके आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आए टेन वाले में, तो टेन पे बात करें तो टेन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस टेन 0 माइनस थीटा, वही बात। फोर्थ में टेन क्या होता है, नेगेटिव, तो टेन माइनस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस में टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, इन फलन को बना सकते हैं, ये विषम फलन, ये भी विषम फलन, और ये कोस क्या होगा, समफलन होगा। और इस प्रकार से हम इन वैल्यूज को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये है यहाँ पे, क्लियर है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इन वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे। और मोस्ट कॉमन जो चीज यहाँ पे बात है वो यही आती है कि किस प्रकार से इनका मान निकाला जा सकता है, ठीक है। तो ये लेक्चर आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे, और ये यहाँ पे आप थोड़ा सा अच्छे से समझना। या क्वेश्चंस लेते हैं, डीपीपी से बात करें। चलो मैं क्वेश्चंस पे बात करूं, टेबल आप कर लोगे आराम से, मुझे पता है बहुत अच्छे तरीके से कर लोगे। मैं थोड़ा सा डिग्री और रेडियन में फर्क बताता हूं। ट्रिग्नोमेट्रिकल टूल्स में डिग्री और रेडियन, इन एंगल्स को कैसे हम चेंज कर सकते हैं, डिग्री और रेडियन, इस पे बात करेंगे। क्योंकि यहां पे क्या होते हैं कि फिजिक्स में एंगल है ज्यादातर वो रेडियन में यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि जो कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है। और यहां पे आपको एक बात बता दूं, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब हम बात करते हैं मात्रक और विमा की, मात्रक और विमा वाले चैप्टर में बात करते हैं, तो अब आपको पूछा जाए कि कोण का मात्रक होता है, बिल्कुल होता है। कोण का मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। लेकिन क्या इसकी विमा होती है, नहीं होती। कोण के लिए हम रेडियन यूज करते हैं और कैसी राशि होती है, ये विमाहीन राशि होती है। तो ये इस प्रकार की राशि है जिसका मात्रक भी होता है लेकिन विमा नहीं होती है। ये तो समतल कोण की बात हो गई। अगर ठोस कोण की बात करें हम, ठोस कोण या घनीय कोण हो, ठोस कोण, घन कोण, ये कहां पे काम में आता है, ठोस कोण या घन कोण हमारे फ्लक्स मेजरमेंट के लिए काम में आएगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके मेजरमेंट के लिए काम में लेते हैं। विद्युत फ्लक्स में ठोस कोण की संकल्पना होती है और एक गोले के ठोस कोण का मान 4 पाई होता है। एक ठोस गोले के कोण का जो मान होता है वो कितना होता है, 4 पाई। ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये कॉलेज लेवल पे काफी अच्छे तरीके से बताया जाता है किस प्रकार से आएगा। तो घन कोण के लिए जो मात्रक होता है वो स्टे रेडियन होता है, स्टे रेडियन। ये भी विमाहीन राशि होती है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है।
डिग्री और रेडियन में बदलने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शन होते हैं, एक यहाँ पे होता है पाई अपॉन 180 और एक होता है 180 अपॉन पाई। ये दो इस प्रकार से लेते हैं, इनका मल्टीपल लेते हैं सॉरी। तो देखो मल्टीपल कैसे करेंगे, ध्यान रखना जब भी रेडियन का एंगल आएगा उसमें पाई जरूर आएगा। क्या आएगा? पाई। और डिग्री वाला होगा उसमें हम क्या करेंगे, पाई को हटाते हैं, डिग्री में लेंगे। तो यहां पे हमें रेडियन में बदलना है, तो रेडियन में देखो पाई ऊपर है, पाई ऊपर है, इसका मतलब ये वाला जो एंगल निकलेगा हमें ये रेडियन में निकलेगा। तो रेडियन है वो किसके बराबर होगा, पाई अपॉन 180 और एंगल किस में दे रखा होगा, डिग्री में दे रखा होगा। ध्यान रखना जब भी रेडियन में एंगल आएगा तो पाई अपॉन 180, क्योंकि पाई आना चाहिए उसमें, इसलिए पाई को ऊपर रखते हैं। और डिग्री में होगा, जब मान लो आपको डिग्री में चेंज करना है तो आपको रेडियन में दे रखा होगा, और रेडियन में पाई होता है, पाई से पाई को कैंसिल करने के लिए पाई को नीचे रखना है, और यहाँ पे एंगल होता है वो किसका होता है, रेडियन का होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, दोनों एंगल्स को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो चलो मैं आपको एक डीपीपी सोल्व करके बताता हूँ। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं डीपीपी के। मेरे पास में एक डीपीपी है, कुछ क्वेश्चंस मेरे बनाए हुए भी हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, मैं आपको कराऊंगा। ये मैं देखो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाता हूँ यहाँ पे, तो इसको हम सोल्व करेंगे काफ़ी अच्छे। ये हमारा जो चैप्टर है वो यूनिट डायमेंशन और मैथमेटिकल टूल्स का ही है, तो मैथमेटिकल टूल्स के भी क्वेश्चन हैं इसमें। तो एक आधा क्वेश्चन लेते हैं। देखो जैसे कि ये एक क्वेश्चन दे रखा है 10 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 11 cos थीटा, ठीक है, माइनस 11 cos थीटा प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ध्यान देना थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले तो आप ये सोचो कि ये क्या दे रखे आपको। देखो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो भी है इसमें कोस, और साथ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कोस में। तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए आप कोस थीटा को x मान लो। कोस थीटा को x मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x स्क्वायर माइनस में 11x प्लस में 3 इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब क्या करना है हमें, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वो cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो x की फाइंड आउट करने के लिए या तो इसको तोड़ दो, गुणनखंड कर दो इसके, या फिर श्रीधराचार्य मेथड। तो गुणनखंड करने के लिए इस 11 को ऐसे तोड़ो कि मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए। तो क्या करेंगे, 10x स्क्वायर माइनस में 11x की जगह क्या कर देंगे 6x माइनस में 5x, नहीं गलत, कैसे करेंगे 5x माइनस में 6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, और ऐड करने पर 11 आ रहा है। तो यहां से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 5x कॉमन ले लेंगे, और 5x कॉमन आते ही कितना हो जाएगा 2x माइनस में 1, और यहां पे माइनस कॉमन ले लेंगे, कितना आ जाएगा 3 कॉमन ले लो। तो 3 कॉमन लेते ही 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बन गया। 2x माइनस 1 ले लो कॉमन, और यहां से 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो एक तो यहां से 2x इक्वल हो जाएगा 1 के, और x की वैल्यू आ रही है 1/2, और एक यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 3/5, ये आ गई x की वैल्यू 3/5। अब यहाँ पे cos थीटा की दो मान निकल के आ रहे हैं, दो मान निकल के आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो 3/5 आ रहा है और एक आ रहा है 1/2। तो अगर यहाँ पे cos थीटा को 1/2 के इक्वल करें तो cos थीटा का मान 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos 60 कर सकते हैं, और थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगी। तो एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा आंसर यहां पे आ रहा है x इज इक्वल्स टू 3/5। तो देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 3/5 आ रहा है। अब इसमें एंगल कैसे निकाले, तो 3/5 ध्यान जैसे आपको दिखे आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, ट्रिपलेट, और ट्रिपलेट से हम निकाल सकते हैं। तो एक ट्रिपलेट बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज वाला, ये लो समकोण त्रिभुज इस प्रकार से हो गया, ये 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा 5 आएगी, एक 3 रहेगी और एक क्या रहेगी, एक 3 आएगा और एक 4 आएगा, 3 इसको मान लो और 4 इसको मान लो। अब यहां पे जो cos थीटा होता है वो क्या होता है, लाल बटे कक्का में आओ, लाल बटे कक्का क्या कहता है कि cos थीटा होता है वो आधार बटे कर्ण के इक्वल होता है। ये साइन होता है, ये cos होता है, आधार बटे कर्ण के इक्वल होगा। तो आधार का मान तो 3 है और कर्ण का मान कितना है 5। तो आधार क्या है, इसको हम आधार मानेंगे, आधार मानेंगे और इसको हम कर्ण मानेंगे। तो ये वाला लंब बनेगा, और लंब किसके सामने होता है, एंगल के सामने वाली भुजा होती है। तो एंगल किसको कंसिडर किया जाएगा, इसको कंसिडर किया जाएगा। और एंगल के बड़ी भुजा के सामने वाला एंगल बड़ा एंगल होगा cos 53 डिग्री।
तो अब यहां से हमें समझ में आ रहा है कि cos 53 का मान कितना होगा 3/5। तो यहां से हम cos थीटा इज इक्वल टू cos 53 भी कर सकते हैं, और cos 53 करेंगे तो थीटा की वैल्यू 53 भी आ रही है। तो यहाँ पे दो आंसर होंगे थीटा के, 60 डिग्री भी आता है और 53 डिग्री भी आता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस अगर लें हम इस सीट में, तो ऑप्शंस यहाँ पे 60 डिग्री भी दिया हुआ है, 53 भी दिया हुआ है, बोथ भी दे रखा है, और इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन भी दे रखा है। तो इसका आंसर क्या होगा? बोथ, कि दोनों के दोनों यहां पे क्या आएंगे, इसके आंसर्स आते हैं 60 डिग्री भी और 53 डिग्री भी। इस प्रकार से हम सोल्व कर सकते हैं। तो ये थे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स। आगे हम पढ़ेंगे, आगे मैं आपको सीरीज भी बताऊंगा कि समांतर श्रेणी किस प्रकार से निकालते हैं, अगर गुणोत्तर श्रेणी बन जाए तो कैसे सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। और उसके बाद में मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे भी बात करूंगा कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाना है, परवलय का आ जाए तो किस प्रकार से बनाएंगे, क्योंकि मेन मुद्दा यही है फिजिक्स में, जब तक हम ग्राफ बनाना नहीं सीखेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चनों को हम ग्राफ के माध्यम से ही सोल्व कर सकते हैं। विदाउट एनी कैलकुलेशन वी कैन सी द ग्राफ एंड ऑब्जर्व डेटा एंड वी कैन सॉल्व। तो हाँ, यहां से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्लास जो होगी वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और सीरीज पे बनाऊंगा, तो आप जरूर देखिएगा। और हमसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा।